आज का हमारा सवाल है कि आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत इंसान को क्यों पड़ती है और हमारे समाज में आध्यात्मिक शिक्षा का इतना महत्व क्यों है, या फिर हमें आध्यात्मिक शिक्षा की ज़रूरत क्या है, तो उसी के बारे में है। तो जैसे ही एक इंसान पैदा होता है तो इंसान में और बाकी जानवरों में एक ये फ़र्क होता है कि जैसे जिराफ की गर्दन है जो समय काल के दौरान, क्योंकि उन्होंने उनकी ऐसी ज़रूरत थी उस हिसाब से विकसित हुई है। वो सिर्फ आज की नहीं है, लाखों साल की, हज़ारों साल के प्रोसेस के बाद हुई है। वैसे ही एक इंसान के अंदर समझ नाम की चीज़ है जो सिर्फ हमारी व्यक्तिगत नहीं है। एक इंसान समझ के साथ पैदा होता है कि उसके अंदर एक समझ नाम की चीज़ होती है। वो समझ की संभावना होती है, वो अपनी समझ कहीं तक ले जा सकता है। तो हर इंसान वैसे एक इंसान में और बाकी जानवरों में कोई फ़र्क होता नहीं, बस यही फ़र्क होता है समझ का, कि एक इंसान के अंदर समझ होती है। बट पैदाइशी वो समझदार नहीं होता, समझ ज़रूर होती है पर समझदार नहीं होता। फिर जैसे ही हमें समाज में समाज जैसे हमारी परिवार होता है, हमारा पालन पोषण होता है और समाज में जो अच्छी संस्कृति मिलती है, हम अपने आसपास जो सब चीज़ें से देखते हैं वो चीज़ें हमारे केंद्र में बैठ जाते हैं। जैसे कि अब ज़रूरी नहीं कि हमारे आसपास सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, क्योंकि हम सिर्फ जैसे किसी बच्चे की परवरिश गलत हुई तो उसके मन पे वो घाव रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पैदाइशी डाटाबेस लेके पैदा नहीं होता। उसने जो भी सीखा है यहाँ आके सीखा है, लेकिन अगर कोई उसे चोट दे रहा है, उसके मन पे घाव है, तो वो किसी ना किसी रूप से निकलेंगे, उसके अंदर हिंसा का कारण बनेंगे। वैसे ही अगर कोई इंसान गलत चीज़, जैसे कोई बच्चा देख रहा है कि ये जो गुंडे लोग करते हैं ये सब करना बहुत अच्छा होता है, इनसे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, तो वो बच्चा वही करने लग जाएगा। तो ये हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे कि तुम नॉर्मली देखो कि अगर एक घर में माँ बाप पूजा कर रहे हैं तो बच्चा पूजा करने अपना आप सीख जाएगा। अगर एक माँ के साथ माँ खाना बनाती है तो उसके बच्चे अपने आप खाना बनाना सीख जाती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण कुछ संयोग ऐसा हुआ कि एक इंसान ऐसा हो गया, तो वो सब प्रभाव चलता रहता है। बट इसमें इंसान का व्यक्तिगत जैसा कुछ होता ही नहीं है, सारी चीज़ें संयोगिक होती है। हाँ, व्यक्तिगत इंसान का चुनाव होता है, लेकिन वो चुनाव के केंद्र में भी समाज बैठा होता है। समाज हमारा अतीत, क्योंकि वो चुनाव करने की क्षमता, वो चुनाव करने की समझ पैदा कहाँ से हुई? समाज से, क्योंकि हमने आसपास जो देखो उसी से सीखा। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जहर हमें फ़िल्मों के माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं वही सीख लेते हैं, वही दिमाग में बैठे। ऐसा नहीं है कि वो हम इंटेंशनली बैठाते हैं, या कोई भी बच्चा जानबूझ के उन चीज़ों को बैठाता है सोच के, बट वो बनी बनाई फ़िलॉसफ़ी है जो उनको पता भी नहीं चलती उनके साथ, क्योंकि संगति का प्रभाव, जो देखता है वही सीख जाता है। इंद्रियां पारदर्शी हैं, उनको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, ये इंसान की व्यक्तिगत समझ की बात है। लेकिन उसके समझ में ही पहले ही कीड़ा बैठा दिया जाए तो वो कैसे सही समझ चुनेगा। तो जैसे जैसे इंसान का विकास बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे अब अगर कोई इंसान बहुत रईस घर में पैदा हो जाए तो वो खुशी में ही कुछ गलत भी कर रहा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है, या फिर क्योंकि उसने यही सब देखा है तो उसे इस चीज़ की कोई संवेदनशीलता होगी ही नहीं। लेकिन अगर एक इंसान गरीब घर में पैदा हो रहा है तो हो सकता है कि वो गरीबी में ही दुखी होता रहे, रोता रहे। बट जो एक एक इंसान अगर वो बहुत रईस घर में पैदा हो रहा है तो वो रईसी से उठकर, और एक गरीब घर में पैदा हो रहा था गरीबी से उठकर, अगर एक इंसान को चोट लगे बहुत गहरी तो उसके अंदर है ना, अगर रईस है तो वो पैसे वाला है तो उसका सुख टूट जाएगा, और अगर वो दुखी है तो उसका दुख टूट जाएगा। जब एक इंसान को चोट लगती है ना, उसे खुद दर्द होता है, तब उसके अंदर संवेदनशीलता का विकास होता है, जिससे उसे समझ आता है कि वो कहाँ गलत है या कहाँ सही है। जैसे जैसे उसके अंदर संवेदनशीलता का विकास होगा उसकी समझ भी बढ़ती जाएगी। फिर
एक दौर ऐसा आ जाता है कि इंसान को लगता है कि जो सब हो रहा है ना वो सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे आसपास के समाज है ना वो एक ऐसा समाज है जो आदर्श नहीं है। वहाँ बहुत कुछ हिंसक है। मतलब अगर आप यहाँ अच्छे बन के रहना चाहो तो लोग आपका शोषण करेंगे, ये बात सत्य है। और ये समाज आज से नहीं हमेशा से ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इंसान एक जानवर है और क्योंकि उसे ज्ञान हर जगह उपलब्ध नहीं होता ना, और फिर इंसान की व्यक्तिगत चुनाव है कि वो ज्ञान को अपने अंदर डालना भी चाहे या नहीं। तो इस वजह से इंसान अज्ञान का अज्ञान भी भरमार है, अज्ञान की भी बहुत भरमार है इस दुनिया में। तो इस वजह से इंसान फिर जैसे जैसे इंसान के अंदर संवेदनशीलता जाती वक्त के साथ उसे समझ आता जाता है कि उसने कहाँ कहाँ गलती की, तो वो सबका दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक दौर में आके इंसान लगता है कि मतलब क्या ही ज़िंदगी है ये सब। तो उस टाइम में आध्यात्मिक शिक्षा की इंसान अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगर वही आध्यात्मिक शिक्षा हमने पहले पहले ले ली होती तो हमें दिक्कत नहीं आती। बट आध्यात्मिक शिक्षा में ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के नाम पर आप कुछ भी भगवान का पूजन करो, हो गया काम। आध्यात्मिक शिक्षा से ये है कि आप अगर आप आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला कोई है नहीं प्रॉपर आध्यात्मिक शिक्षा में, तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको नॉर्मल जानकारी भी होनी चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो आपको क्या है ना कि एक समझ विकसित हो जाएगी कि दुनिया में चल क्या रहा है, दुनियादारी चलती कैसे है। उसके बाद आप मनोविज्ञान की शिक्षा लीजिए, इन सब की शिक्षा लीजिए। और आध्यात्मिक शिक्षा में भी सच बोलूँ तो आसपास ऐसा कोई दिखता नहीं है कि वो आपको प्रॉपर आध्यात्मिक शिक्षा दे दे, लेकिन फिर भी आप प्रशांत आचार्य को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छी आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। उसके बाद आपका व्यक्तिगत चुनाव रहेगा कि वो आपको ये वहाँ आध्यात्मिक शिक्षा से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। उसके बाद आपका व्यक्तिगत चुनाव होगा कि आप जो आपका अतीत है उसको लेके चलना चाहते हो या अतीत में जो गलत है उसे छोड़ के चलना चाहते हो, क्योंकि ये काम शिक्षा तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद उस शिक्षा को अपनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आध्यात्मिक शिक्षा से इंसान के अंदर एक स्पष्टता आती है, उसके अंदर एक सतर्कता आती है। उसे पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। उसे सही गलत में भेद करने की क्षमता आती है। उसके बाद में वो जो भी करता है वो शुभ करता है, मतलब सही करता है। और उसके बाद जब वो कोई भी काम करता है तो उसके अंदर संतुष्टि होती है, आनंद होता है। वो अजीब सा वो क्रोध वाली फीलिंग नहीं होगी कि मुझे कुछ मिला नहीं, ये वो, मतलब एक अलग सी शांति होती है। उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक मानसिक स्तर की बात है। अध्यात्म कोई बहुत भयानक चीज़ नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है आप जिसे दुनिया में दिखा सके। अध्यात्म से आप आपके मन की जो उलझन है उनको सुलझा सकते हो, आपके दिमाग को स्पष्टता दे सकते हो। जब आपका मन खाली होगा और दिमाग स्पष्ट होगा तो आपके लिए दुनिया का हर रास्ता खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अगर आप शब्दों में समझाओ तो बहुत कम लगती है कि क्या ही है, मतलब है तो छोटी सी ही चीज़, क्या चलो कोई बात नहीं। बट सच बोलो तो ये जीवन का सार है। जीवन में अगर दुख है ना तो इसी के कारण है, और जो इतनी हिंसा है तो वो भी इसी के कारण है। बट लोगों को समझ नहीं आता, अब क्या ही कर सकते हैं।